हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 5 ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2011 से लेकर 2025 तक, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग कवर करेंगे। और यकीन मान के चलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो आने वाला होगा एकदम डायरेक्ट बोर्ड में लड़ेगा और यहाँ से इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो बिना समय गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत होता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी बायो मास नहीं बल्कि बायोगैस होगा। क्या होगा यहाँ? बायोगैस। तो इनमें से उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वह है आपका बायोगैस, क्योंकि यह होता है प्रदूषण मुक्त होता है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है ऑप्शन ए भारी वाहनों में, ऑप्शन बी रेल इंजनों में, ऑप्शन सी विद्युत उत्पादन में, ऑप्शन डी ए बी एवं सी तीनों में। तो डीजल का उपयोग भारी ईंधनों में, भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी हो सकता है, विद्युत उत्पादन करने के लिए भी होता है जनरेटर वगैरह में डाल के। तो ए दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, मतलब सरलता से उपलब्ध हो सके, ऑप्शन बी है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिकतम कार्य कर सके, ऑप्शन सी है जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ऑप्शन डी जिसमें ये सभी गुण है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह होगा जिसमें ये सभी गुण होगा, जो सरलता से उपलब्ध हो सके, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या आयतन पर उत्तम कार्य करे, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ जो एकदम ऊर्जा मुक्त हो यानी प्रदूषण मुक्त हो। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 4 का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका कोयला, ऑप्शन बी है आपका लकड़ी, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रदूषण मुक्त होगा वही आपका क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा होगा। तो स्वच्छ प्रदूषण मुक्त हो सकता है आपका प्राकृतिक गैस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है जो प्रदूषण नहीं करता है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 5 का जो राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा हो चाहे जल विद्युत ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, यह सभी क्या होते हैं? प्रदूषण मुक्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन में जो आते हैं वह आता है कोयला, पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा जो गोबर गैस हो सकता है। नाभिकीय ऊर्जा जो है आपके थी बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यहाँ कहने का मतलब है जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जैव ऊर्जा का उदाहरण जो होता है वह कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस होते हैं। कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा और प्राकृतिक गैस होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी है, जिससे टेम्परेचर हाई होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए या वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? जिम्मेदार है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 9, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल
तापा का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए धूप वाले दिन में कर सकते हैं। अब सौर जल तापक है तो उसके लिए सौर ऊर्जा का होना क्या है? अनिवार्य है। तो धूप वाले दिन में तो सौर ऊर्जा रहता है, बादलों वाले दिन में, ऑप्शन सी गर्म दिन में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम बादलों वाले दिनों में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इनमें सभी, क्वेश्चन ही अल्ट्रा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन सी H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी H2S। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वह मीथेन होता है, CH4। क्या होता है? मीथेन होता है। तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 12, जीवाश्मीय ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? जीवाश्मीय ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो वह हो सकता है आपका ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, मुक्त नहीं होती है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी नवीकरणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल विद्युत ऊर्जा जो है वह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो जल कर, दहन का मतलब होता है जल कर, जो जल कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंजन कहा जाता है, कि ऑप्शन बी ईंधन कहा जाता है, कि ऑप्शन सी तापक कहा जाता है, कि ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं कहा जाता है। तो जो जल कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं यानी दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म ईंधन का जो प्राथमिक स्रोत है, ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वह क्या है? सूर्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं होते हैं? इसमें से कौन सा ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी जैव मात्रा। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय ऊर्जा जो है वह सौर ऊर्जा से मुक्त नहीं हो, वो कौन सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो बदलती है उस युक्ति को यानी उस उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डेनियल सेल, ऑप्शन बी लेवसांसे सेल, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो सौर सेल होते हैं, जो सौर प्लेट होते हैं, वही क्या होता है? सौर ऊर्जा को डायरेक्ट किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होनी चाहिए वह कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपसे अब एक सवाल पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप दीजिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसका पहले से उपयोग होता आ रहा है? ऑप्शन ए जैव मात्रा यानी बायोगैस, बायोमास नहीं बल्कि बायोगैस, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो आपका बायोगैस यानी जैव मात्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ऑप्शन ए सोना से, ऑप्शन बी सिलिकॉन से, ऑप्शन सी जस्ता से, ऑप्शन डी प्लेटिनम से। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से बना होता है। जो सोलर सेल होते हैं वह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, जो वह सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? इसका भी जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं वह स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आपको बताना है कि जल विद्युत जो ऊर्जा है, जो जल ऊर्जा है वह क्या है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? जल ऊर्जा, जल ऊर्जा जो जल विद्युत ऊर्जा है वह नवीकरणीय है। चलिए कहा गया, वह नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, आपको बताना है। 1 की 2 कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, 1 नंबर की 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। सौर कुकर का उपयोग कब किया जा सकता है? गर्मी के दिनों में या ठंडी के दिनों में? इसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। सौर कुकर जो सौर ऊर्जा से चलते हैं, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि किस में होगा, वह गर्मी वाले दिनों में होगा या ठंडी वाले दिनों में होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा में। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सौर सेल होती है, सौर सेल वह होती है कथी किस ऊर्जा को बदलती है, रूपांतरित करती है? तो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो वह विद्युत ऊर्जा में करती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सूखा सेल का, ऑप्शन बी डेनियल सेल का, ऑप्शन सी सौर सेल का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ट्रैफिक सिग्नलों जो लाल रंग का दिखाई देता है, हरा रंग का भी दिखाई देता है। उसके बाद में खिलौनों में जो जिस सेल का प्रयोग होता है वह होता है सौर सेल। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो सौर ऊर्जा से क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर अब आपका 26। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन में जो आता है कोयला आता है, उसके बाद में आपका पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम। अब उसके बाद में आपका आता है कोयला, पेट्रोलियम, आपका प्राकृतिक गैस आता है। क्या आता है? प्राकृतिक गैस। यह सभी किस में आते हैं? जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो कोयला एवं पेट्रोलियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए सिलिकॉन का, ऑप्शन बी क्रोमियम का, ऑप्शन सी यूरेनियम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो आपके लिए यूरेनियम क्या है? अनिवार्य है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। बॉक्स टाइप
सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए, यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन सी, बॉक्स के भीतर धूलकणों को जाने से रोकना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 28 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। यह किसका काम होगा? वह बॉक्स टाइप में जो सौर के ऊपरी में कांच लगा रहता है ऊपरी हिस्सा में, तो उसका काम होता है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? यह तो क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है जलवाष्प, ऑप्शन डी है मीथेन। तो आपको बता दें कि जो बायोगैस का मुख्य अवयव होता है वह CH4 होता है। और CH4 किसका होता है? वह मीथेन का होता है कि एथेन का होता है कि किसका होता है? तो आप 39 का देख लीजिएगा, 29 का ना तो पीछे करके देख लीजिएगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है CNG, ऑप्शन बी LPG, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। तो कोयला का उपयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं, बायोगैस का उपयोग हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं, LPG गैस का उपयोग हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं। जो गैस भरी रहती है वो LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आपका 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CNG। इसका उपयोग जो होता है वह वाहनों को चलाने के लिए, वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है CNG का। इसका उपयोग खाना बनाने के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। ईंधन है ऑप्शन ए CNG, ऑप्शन बी LPG, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ईंधन के रूप में तो CNG भी कार्य करता है, LPG भी कार्य करता है, लकड़ी भी कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ईंधन उसे कहते हैं जो जलकर या दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। तो सभी या जलकर या दहन करके क्या उत्पन्न करते हैं? उष्मा उत्पन्न करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय नहीं है, इसका मतलब वह क्या होगा? नवीकरणीय होगा, जिन्हें पुनः पूर्ति योग्य हो, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है बायोगैस, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में वह बायोगैस होगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जो हमें सबको ऊर्जा मिलता है वह किससे मिलता है? ऑप्शन ए ग्रह से, ऑप्शन बी चंद्रमा से, ऑप्शन सी सूर्य से, ऑप्शन डी कोयला से। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का हो गया सी, सूर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है तो वह हो सकता है सौर ऊर्जा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 36। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी सूर्य। तो वह पवन ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो या सौर ऊर्जा हो, यह तीनों जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लेकिन अनवीकरणीय आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 37। अनवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन ए महासागरीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। क्या बोला है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो वह कोयला से प्राप्त ऊर्जा स्रोत जो होगा वह क्या होगा? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
क्वेश्चन नंबर 38, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन ए जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन बी गोबर गैस अथवा जैव मात्रा, ऑप्शन सी कोयला तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयला तथा पेट्रोलियम। ये दोनों क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह आपके तमिलनाडु राज्य में है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा अब 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? महासागरों में जो ऊर्जा उपलब्ध है वो किस ऊर्जा के रूप में है? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तरंग ऊर्जा, ऑप्शन सी सागरीय तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 41, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र में है। यहाँ नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन जैसी क्रियाओं का किया जाता है, कार्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो आपका 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 43, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग कहिए या ग्रीन हाउस प्रभाव कहिए या आप कहिए वैश्विक ताप वृद्धि, इसके लिए उत्तरदायी गैस जो है वह है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो होगा 44 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन में जो आपके आते हैं, जीवाश्म ईंधन में अगर बात करें तो जीवाश्म ईंधन में आपके आएंगे कोयला, पेट्रोलियम और उसके बाद में आपका प्राकृतिक गैस। तो यह तीनों किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत है? तो यह तीनों यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो जीवाश्मीय ईंधन भी क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 46, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 25%। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना प्रतिशत? 30%। डेनमार्क को ही पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश। क्या सबसे तेज हवाएं जो चलती है, हमेशा चलती रहती है, वह डेनमार्क में ही चलती रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 47, जैव गैस संयंत्र में शेष बची सैलरी को बाहर निकाले जाते हैं, जिसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी खाद के रूप में, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और फास्फोरस निकालने में, ऑप्शन डी उपला बनाने के रूप में। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए
380 मेगावाट, ऑप्शन बी 280 मेगावाट, ऑप्शन सी 320 मेगावाट, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 380 मेगावाट, जो तमिलनाडु से कन्याकुमारी के समीप जो भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है उससे 380 मेगावाट। क्या लिखना चाहिए, क्या लिखा था, 380 मेगावाट जो होती है वह विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है तापीय ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।